हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जो हमारे गुलाम्स है, गुलाम्स लॉ, उनके बारे में एक बार जानकारी लेनी है। वो किसने दी थी? अब देखो, चार्ल्स अगस्टिन डी गुलाम, इन्होंने ये गुलाम्स लॉ के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। इनका जन्म हुआ था 1736 और 1806 में इनका निधन हो गया था। अब देखिए, गुलाम्स कहाँ के थे? फ्रांस के थे, फिजिशियन थे फ्रांस के। अब यहाँ पे देखिए, ये मिलिट्री इंजीनियर में काम करते थे। अब फिर जैसे वेस्ट इंडीज़ के मिलिट्री इंजीनियर में काम करते थे। अब जैसे ये रिटायर हुए 1776 में, तो इन्होंने क्या ज्वाइन कर लिया था? ये साइंटिफिक कैरियर में अपना काम करते थे। समझे क्या? ये पेरिस के अंदर अपने वहाँ पे वापस आ गए थे। फिर वहाँ पे इन्होंने साइंटिफिक कैरियर अपना स्टार्ट करा था रिसर्च में। अब फिर जैसे इन्होंने एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बनाया था, जो क्या नाम है उसका? टॉर्सन बैलेंस है। अब ये क्या करता है? दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन उनके बीच में पता करता है। अब फिर इन्होंने क्या करा? अब कुलाम्स लॉ, इन्वर्स स्क्वायर लॉ की इन्होंने क्या की? खोज की। ये होता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इसकी खोज की। अब जो इस ये लॉ है, ये पहले कुछ साइंटिस्ट द्वारा दिया जा चुका था। उनका नाम क्या है? प्रिस्टली हो गए और कैवेंडिस। इनको पहले से ही पता था। एंटीपिटेसिट मीन्स एंटीसिपेटेड मीन्स पहले से ही पता होना इनको। इन दोनों को पहले ही पता था इन्वर्स स्क्वायर लॉ। अब फिर कैवेंडिस कैवेंडिस नेवर पब्लिश हिज रिजल्ट। जो कैवेंडिस ने इन्वर्स स्क्वायर लॉ जो पता करा था, ये अपने रिसर्च को पब्लिश नहीं कर पाए थे। अब कुलाम्स लॉ के पास जैसे ही इन्वर्स स्क्वायर लॉ आया, तो इन्होंने पब्लिश कर दिया था। समझा क्या? अब बाद में इन्वर्स स्क्वायर लॉ इसको जाना गया था। जैसे लाइक और अनलाइक चार्जेस के बीच में, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्सेज होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये अनलाइक हो गया। और लाइक चार्जेस जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस, इनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। तो ये इन्होंने जानकारी दी थी कुलाम्स लॉ के बारे में। समझे क्या? यही इनका बायोग्राफी है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।